तो आज का प्रॉब्लम है काउंट सब मैट्रिसेस विद ऑल वंस वी आर गिवन m क्रॉस n बाइनरी मैट्रिक्स मैट एंड वी हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस दैट हैव ऑल वंस। तो हमें सारी मैट्रिसेस निकालनी है जो कि रेक्टेंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये जो वन है इंडिविजुअली एक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे पास 6 रेक्टेंगल्स हैं। सिमिलरली हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स हैं जो कि 1 क्रॉस 2 साइड के हैं, 3 जो हैं वो 2 क्रॉस 1 के हैं। तो 1 क्रॉस 2 वाले तो ये हो जाएंगे सेकेंड रो और थर्ड रो में, और फिर 2 क्रॉस 1 वाले सिमिलरली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम, और फर्स्ट कॉलम में ऊपर वाला जो है वो, और एक जो है वो 2 क्रॉस 2 का है जो लास्ट ये दिख रहा है इधर, और एक जो है वो 3 क्रॉस 1 का है जो फर्स्ट कॉलम है हमारा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले तो जितनी भी विड्थ्स हैं कॉन्जिक्यूटिव वंस वाली, वो हम लोग कैलकुलेट करके रख लेते हैं एक विड्थ मैट्रिक्स में, और फिर हम लोग कॉलम बाय कॉलम ट्रिवर्स करेंगे और उस विड्थ की हेल्प से हम लोग पता करेंगे कि इससे कितने मैट्रिसेस बनने की पॉसिबिलिटी है। उन सबको हम एक्यूमुलेट करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। और n मैट 0 डॉट लेंथ, उसके बाद आंसर वेरिएबल भी ले लेते हैं एक, और एक विड्थ मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि हमारी रो वाइज सारी मैट्रिसेस सारी रोज की जो कॉन्जिक्यूटिव विड्थ है वो स्टोर करेंगे हम यहाँ पे। एम क्रॉस एन ही ले लेते हैं। तो फिलिंग द विड्थ मैट्रिक्स फॉर ऑल रोज। तो मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करना है पहले, और फॉर एंटी j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। ओके, तो अभी पहले तो ये देखना है कि हमें 1 वाली ही मैट्रिक्स चाहिए। तो अगर हमारी मैट ij की वैल्यू 1 है तो हमें क्या करना है, विथ ij को फिल करना है। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर j 0 है, मतलब अगर हम पहले कॉलम में ही हैं, तो हम कॉन्जिक्यूटिव विड्थ का कोई सेंस नहीं बनता है। तो हम सिंपली 1 ही डाल देंगे विड्थ की वैल्यू। अदरवाइज़ हम जो प्रीवियस विड्थ है हमारी इसके पहले वाले कॉलम वाली j-1, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ओके, तो इसकी वजह से हमारी जो कॉन्जिक्यूटिव विड्थ है वो निकल आएगी। तो ये हमारी पूरी मैट्रिक्स फिल हो जाएगी रो वाली। इसके बाद हम अब एक्चुअल कॉलम वाइज रिवर्सल करेंगे और अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हमें हर एक सेल पे जाना है, i प्लस प्लस j n j प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक मिन विड्थ करके वेरिएबल ले लेंगे। तो अभी करंटली जो मिन विड्थ होगा, जो हमारा इनिशियली जो भी जिस सेल पे हैं हम लोग उसका विड्थ होगा, और जैसे जैसे हम सेल में ऊपर बढ़ते जाएंगे कॉलम में, वैसे वैसे जो भी वहाँ का मिनिमम विड्थ होगा हम लोग वो यूज़ में लेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर रो से। तो एक के वेरिएबल ले लेते हैं जो कि करंट रो में है, और ऊपर वाले रोज पे जाते जाएंगे। के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के माइनस। और ये हम लोग तब तक करेंगे जब तक हमारी जो मिन विड्थ की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर मिन विड्थ की वैल्यू 0 हो जाती है तो कोई पॉइंट नहीं है ऊपर जाने का और हमारे लिए मैट्रिक्स निकालने का। तो अगर हम पहला वाला एग्जांपल ही देख लें, तो अभी मैं बताती हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मिन विड्थ जो होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हर बार जो हम जिस भी करंट सेल पे हैं उसकी विड्थ से कंपैरिजन करके हम उसको अपडेट कर देंगे। विड्थ के जे, ओके, और हमारे आंसर में हम इसी मिन विड्थ को ऐड करते रहेंगे। तो और एट द एंड हम आंसर को रिटर्न करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें एग्जांपल 1 में, तो अगर हम लोग फर्स्ट सेल से शुरू कर रहे हैं तो मिन विड्थ जो है वो 1 है और ऊपर कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हम लोग इस लूप में एक ही बार जाएंगे और बाहर आ जाएंगे और आंसर में हम 1 ऐड कर देंगे। सिमिलरली अगर हम पूरी रो को रिवर्स करते हैं तो फिर सेकंड वाले में 0 है तो हम अंदर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि मिन विड्थ जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, और थर्ड वाले कॉलम के लिए हमारा आंसर फिर से 1 आ जाएगा। और सेकंड रो पे देखते हैं। सेकंड रो पे जैसे ही जाएंगे तो हमारी जो मिन विड्थ है वो 1 है, ठीक है। और मिन विड्थ जब हम लोग कॉलम
चेंज कर देंगे तब भी मिन विड्थ 1 ही रहेगी। जैसे ही हम लोग इस वाले कॉलम के लिए कैलकुलेट कर लिया, फिर ऊपर वाले इस वाले रो के लिए कैलकुलेट कर लिया, फिर ऊपर वाले रो पे जाएंगे तो हमारी मिन विड्थ 1 ही रहेगी। तो एक इसके लिए ऐड होगा, एक इसके लिए ऐड होगा, तो टोटल हमारे जो इनिशियल से हो गए 1 2, और अभी इस सेकेंड वाली रो के लिए +2 और हो गया। मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ 1 + 1 + दिस इज हाउ इट इज़ कैलकुलेटिंग। आंसर पे लिख देते हैं इधर +2, और उसके बाद फिर उसी रो के सेकंड वाले उस ऑप्शन में जाएंगे तो हमारी जो विड्थ है, मिन विड्थ जो है वो 2 है अगेन, क्योंकि अब हमारी कॉन्जिक्यूटिव विड्थ 2 हो चुकी है सेकंड वाली रो के लिए, सेकंड कॉलम के लिए। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड वाली रो पे जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो हो जाएगी, ओके यहाँ पे एक्चुअली ये 1 + 1 करके ऐड होगा, ऑल्दो ये समझ में नहीं आ रहा है, बट 2 बार लूप चलेगा ये, इसलिए 1 + 1 करके ऐड होगा, और फिर ये एक ही बार लूप चलेगा, लेकिन एक मिनिमम विड्थ हमारी 2 है तो ये 2 करके ऐड करेगा। उसके बाद हमारी ये मिन विड्थ फिर से 1 ही है थर्ड रो के लिए भी, तो ये 1 + 1 + 1 करके ऐड करेगा। उसके बाद हम लोग लास्ट रो के सेकंड कॉलम में है तो हमारी मिन विड्थ 2 है, तो 2, और फिर एक बार और लूप चलेगा ये वाला, तो 2 + 2, तो टोटल हमारा आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कि हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा सिंपली। तो इसको रन करके देखते हैं। ओके, इट्स वर्किंग, और ठीक है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ m × n × m अगेन, क्योंकि हम ये थर्ड लूप चला करके भी सारे कॉलम्स को रिवर्स कर रहे हैं, सारी रोज को रिवर्स कर रहे हैं ऊपर जाते हुए, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ m × n × m। एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वन, बाय।